सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अच्छा, हम षटक संपत्ति से आगे चल रहे थे, कहाँ तक पढ़ लिया था? माँ है, आज तो नहीं है, आज सो गई। माँ आप पढ़ो। हाँ बेटा, कहाँ तक पढ़ लिया था? पढ़ो उससे आगे। यहाँ पढ़ा था मैत्री। हाँ। मैत्री सुखी जनों से मित्रता, करुणा दुखी जनों पर दया, मुदिता पुण्य आत्माओं में हर्षित होना, उपेक्षा दुष्ट आत्माओं में न प्रीति और न वैर करना, के प्रति न्यून से न्यून 2 घंटा पर्यंत मुमुक्षु ध्यान अवश्य करें, जिससे भीतर के मन आदि पदार्थ साक्षात हों। देखो, अपने चेतन स्वरूप है, इससे ज्ञान स्वरूप और मन के साक्षी हैं, क्योंकि जब मन शांत, चंचल, आनंदित व विषाद युक्त होता है, उनको यथावत देखते हैं, वैसे ही इंद्रियां, प्राण आदि का ज्ञाता पूर्व दृष्टि का स्मरण करता और एक काल में अनेक पदार्थों के वेता, धारणाकर्षण करता और सबसे पृथक है। जो पृथक ना होते तो स्वतंत्र करता, इनके प्रेरक अधिष्ठाता कभी नहीं हो सकते। पहले रुको, पहले जो आपने मैत्री वाला बताया, मैत्री वाला सूत्र बताओ क्या था योग दर्शन का? मैत्री करुणा मुदितो पेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भा, भावना तश्चित प्रसादनम। अब अपने आप व्याख्या करो इससे अलग उसकी। मैत्री सुखी जनों में मित्रता, मतलब जिनसे मित्रता करनी चाहिए वो सुखी लोग हों, क्योंकि यदि हम दुख से जो हमारा मित्र दुखी होगा तो हम भी दुखी हो जाएंगे। हमारे जिसके साथ मित्रता की जाती है उसका सुख दुख अपना होता है, तो इसीलिए परमात्मा से मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि वह आनंद स्वरूप है और उससे मित्रता करके हम कभी भी दुखी नहीं हो सकते। अच्छा ये बताओ, सुखी किसे कहते? सुखी कौन होता है संसार में? मनुष्य में बताओ, सुखी कौन होता है? अभी परमात्मा को नहीं लेना। जो जन्म मरण इच्छा द्वेष आदि उससे बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसे सुखी कहते हैं। वो तो पुण्यात्मा है। सुखी किसे कहते हैं? जहाँ दुख का अभाव होता है, दुख लेश मात्र भी ना हो। ये कोई बात हुई? मुझे संसार में सुखी बताओ कौन है? नरेंद्र मोदी सुखी है कि नहीं है? वैसे वो सांसारिक सुखों में है, सुखी है ना। मैं मतलब सांसारिक सुखों की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा ना, आप ईश्वर से अलग हो जाओ, मुक्तों से अलग हो जाओ। अभी मुझे संसार में बताओ सुखी कौन है? देखो, सांख्य दर्शनकार कहता है कोपी कुत्रपि सुखी ना, कि संसार में कोई भी कहीं भी किसी भी अवस्था में सुखी नहीं है। सब किसी न किसी दुख से लसित है। प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई दुख है ना। अंबानी को यही दुख है कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा अरबपति क्यों नहीं हूँ, और अन्य किसी किसी को, लेकिन फिर भी किसी ना किसी स्तर पे कुछ व्यक्ति सुखी होते हैं। आप मान लो, जो लड़कू की लड़की है, जिसके पास बेचारे के खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, मकान नहीं है, कपड़े नहीं है, उसकी तो बहुत बुरी स्थिति है। लेकिन जो जिसके पास उससे कुछ बेहतर स्थिति है, थोड़ा धन है, वो आराम से भोजन कर लेता है, आराम से रह लेता है, हैंड टू माउथ है, लेकिन जीवन चला लेता है, वो उसकी तुलना में कुछ सुखी है। और जिसके पास कुछ धन बचाने के लिए भी है, वो उससे कुछ ज्यादा सुखी है। और जिसके पास उससे ज्यादा है तो वो उससे ज्यादा सुखी है। तो बेसिकली संसार में सुख का जो मुख्य, इहलोक में सुख का जो साधन है ना, इसीलिए कहते हैं वयम श्याम पतयो रई नाम, है ना। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं सुख से मूलम किम, तो कहते हैं सुख से मूलम धर्म, धर्म से मूलम किम, धर्म से मूलम अर्थ। तो यहाँ संसार में सुख का साधन अर्थ है।
जहां अर्थ नहीं है वहां साधनहीनता के कारण सुख में कमी आती है, इहलौकिक सुखों में कमी आती है। इसीलिए यहाँ कहा कि जो साधन संपन्न लोग हैं, वो साधन संपन्न लोगों से यदि आपकी मित्रता होगी तो आप सुखी रहोगे। कैसे सुखी रहोगे? अब साधन संपन्न व्यक्ति क्योंकि प्रसन्न है, आप उससे मित्रता रखते हो, तो वो जब प्रसन्न होता है तो अपने मित्र को देखकर मित्र हमेशा प्रसन्न होता है, तो आप भी सुखी हो जाओगे। अब उसकी उसका कुछ उसने एक प्लॉट खरीदा है, वो बहुत खुश है, तो वो खुश है तो आप भी खुश हो क्योंकि आप उससे मित्रता रखते हो। ठीक है ना? दुखी व्यक्ति से मित्रता रखोगे, एक व्यक्ति को चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, उसके दोनों पांव कट गए, आप इससे मित्रता रखोगे तो उसके दुख से आप दुखी हो जाओगे, रोने लगोगे, अरे भाई क्योंकि मित्र का दुख तो आप तक पहुंचेगा ना, जितना गहरा संबंध होगा उतना गहरा दुख आप तक पहुंचेगा, तो आप दुखी हो जाओगे। इसलिए दुखी से बिल्कुल मित्रता नहीं करनी है, मित्रता करनी है सुखी से। फिर दुखी से क्या करनी है? ये तो बहुत बुरी बात है कि हम दुखी से मित्रता ना करें। तो कहा दुखी से मित्रता नहीं करनी है, दुखी पर करुणा करनी है। जो दुखी व्यक्ति है उस पर करुणा करो, ये मित्रता से भी आगे का भाव है। करुणा का मतलब है उसकी जितनी सहायता हो सके उतनी करो, मैक्सिमम सहायता करो, अपने जितने सामर्थ्य में उतनी सहायता करो, जितनी आसपास से दिलवा सकते हो उतनी सहायता करो, कोशिश करो उसकी अधिक से अधिक सहायता कर सको, उसे दुख से बाहर निकालने का अत्यधिक यत्न करो। इसी का नाम करुणा है। मित्रता का भाव रखोगे तो उसका दुख तुम में ट्रांसफर हो जाएगा। मित्रता का भाव सुखी के साथ रखो। ये चित्त को प्रसन्न रखने के 4 उपाय हैं। तीसरा उपाय है कि जो दुष्ट लोग हैं उनका क्या करना है, तो दुष्ट लोगों से उपरति, दुष्ट लोगों से न काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना उससे हमारी दोस्ती है ना उससे बैर, क्योंकि उससे तुमने बैर कर लिया तो भी तुम दुखी हो जाओगे, और अगर मित्रता कर ली तो भी दुखी हो जाओगे। दोनों ही कारणों से दुष्ट से, इसलिए दुष्ट से दूर रहो, है ना? आपने सुना होगा बचपन में, किसी से सुना हो, हमारे यहाँ तो खूब कहते हैं, बोले भाई पुलिस वाले की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। तो अब क्योंकि पुलिस वाले को बेचारे को तो बहुत परेशानियों में रहना पड़ता है ना, उसे तो कितने छली कपटी लोगों के बीच में रहना पड़ता है, तो वो भी छल कपट सीख जाता है। इसलिए ऐसी जगह जहां दुष्टता बहुत फैली हो, ऐसी जगह से दूर रहना ठीक है। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और जो पुण्यात्मा है, पुण्यात्मा मतलब जो ईश्वर के संपर्क का व्यक्ति है, जो ईश्वर से संपर्क रखता है, उपासना करता है, हर समय ईश्वर के प्रेम में निमग्न रहता है, ऐसे व्यक्ति के पास एक स्वाभाविक सुख होता है, वो हमेशा सुखी रहता है। तो मतलब सुखी कह रहा हूं, वो हमेशा आह्लादित रहता है, एक एक जो आनंद होता है ईश्वर का वो उसके पास रहता है, तो उसके निकट रहने से वो आनंद आप में ट्रांसफर होगा। ये चित्त को प्रसन्न करने के 4 तरीके हैं, और इन 4 के अलावा, ना तो 4 के अलावा मनुष्य संसार में कोई है, और इन 4 चीजों के अलावा कोई तरीका भी नहीं है तो कि आप चित्त को प्रसन्न कर सको। ठीक है? अब ये व्याख्या जहां तक हुई थी उससे आगे आप पढ़ो। आवाज नहीं आ रही है आपकी। नित्य प्रति न्यून से न्यून 2 घंटा पर्यंत मुमुक्षु ध्यान अवश्य करें, जिससे भीतर के मन आदि पदार्थ साक्षात हों। हाँ, अब न्यून से न्यून 2 घंटा, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, न्यून से न्यून किसे कहा? किसे किसके लिए कहा कि वो करें? मुमुक्षु के किसके लिए कहा? ध्यान करें। आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है हेमा? जी अब अब ठीक आ रही है, आ थोड़ी रही है सी आचार्य ब्रेक जी। हुई थी पर अभी ठीक आ रही है। अच्छा अच्छा। रोशनी बहन जी, ध्यान नमस्ते आचार्य कौन जी। ध्यान कौन करे? ध्यान कौन करे मुमुक्षु 2 घंटा? मुमुक्षु व्यक्ति। मुमुक्षु सब। देखो यहाँ एक बात आप अच्छे से समझ लो कि यहाँ जो कुछ बातें बताई जा रही हैं उपासना में, वो साधक के लिए बताई जा रही हैं। कई लोग कहते हैं जी मैं तो बड़ा दुखी हूं। अरे भाई दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें साधक के लिए हैं। अब जो उस रास्ते का पथिक ही नहीं है उसके लिए नहीं है। जो उस रास्ते का पथिक है, जो ईश्वर की तरफ बढ़ने वाला है, उसके लिए ये चीजें बताई गई हैं, है ना? तो ये चीजें करनी चाहिए। और न्यून से न्यून 2 घंटे ध्यान करना चाहिए। अच्छा, ध्यान के संबंध में एक चीज मैं आपसे कहता हूं। जब आप ईश्वर का ध्यान करो, अच्छा एक बात बताओ, ईश्वर का ध्यान तो सब करना चाहते हैं ना, जो यहाँ लोग उपस्थित हैं
वो चाहे नहीं करते हैं, चाहे मन नहीं लगता है, लेकिन इच्छा तो है ना ईश्वर का ध्यान करने की, है ना। मैं एक एक से पूछता हूँ, है ना, इच्छा तो है कि नहीं है? माँ, इच्छा तो है ना ध्यान करने की? इच्छा तो बहुत है। बब- चाहे बबी- बबीता जी, इच्छा तो है ना ध्यान करने की? जी आचार्य जी। कमलेश जी, इच्छा तो है ना? हाँ जी, इच्छा तो बहुत ज्यादा है जी, पर होते नहीं है। हाँ, हेमा, इच्छा है ना? जी बहुत इच्छा है मेरी तो। रहने दे झूठी। संतोष जी, इच्छा है ना? संतोष जी, माता जी हैं क्या आप? संतोष जी माँ है ये? जी हाँ जी जी जी, जी हाँ है, इच्छा तो है अच्छा, ही। मुझे लगा पता नहीं, आप तो कभी कभी आती हो ना। नहीं, हाँ कभी छूट जाती है बस। सरिता, सरिता बहन जी, सरिता हाँ जी आचार्य जी बोलो। हाँ जी। हाँ हाँ, सुखवर्षा माता जी, इच्छा तो है ना? जी हाँ जी। आचार्य जी, इच्छा तो बहुत है लेकिन बैठते तो 1 मिनट भी नहीं बैठ पाते। कोई नहीं, अब माता जी आ गई हैं, पद्मा माता जी, अब मिलके बैठोगे आप। आदर्श माता जी, हाँ जी आचार्य जी, है इच्छा तो। है ना। सुदर्शन, सुदर्शन माता जी, अच्छा वो अनम्यूट नहीं कर पाती। सविता, जी आचार्य जी बहुत होती है इच्छा तो। कल ड्यूटी। निवेदिता जी, जी आचार्य जी, बहुत इच्छा है। अच्छा अब सुनो, एक एक उपाय बताता हूँ। इच्छा के लिए, जब जिसकी इच्छा हो ना, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान तो वो आदमी करेगा जो मुमुक्षु होगा, तो पहले तो आपको मुमुक्षु बनना पड़ेगा, पहले बनना पड़ेगा मुमुक्षु। अगर आप मुमुक्षु ही नहीं हो, तब आप ध्यान करके क्या करोगे, बेकार, किसी काम का नहीं। मुमुक्षु होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्वत्व छोड़ना पड़ेगा, आपको स्वत्व छोड़ना पड़ेगा। जब आप स्वत्व छोड़ते हो तब आप मुमुक्षु हो पाते हो। पहले आपको स्वयं को छोड़ना पड़ेगा। आप किसी से बात करते हो, सामान्य चीजों में बात करते हो, तो आप अपनी बात करते हो, आप अपने परिवार की बात करते हो, आप आपके साथ क्या घटना घटी थी उसकी बात करते हो, आप बात करते हो कि मेरी माताजी कैसी थी, मेरे पिताजी कैसे थे, मेरे घर के लोग कैसे थे, वो कैसे हैं, उनकी बात करते हो। मेरा पुत्र कैसा है, मेरी पुत्री कैसी है, मेरा पौत्र कैसा है, मेरी पौत्री कैसी है, मैं उस समय क्या करता हूँ, इस समय क्या करता हूँ, मैं उस समय क्या करता था। आप वृद्ध हो गए तो आप अपनी युवावस्था को याद करके, एक एक चीज याद करके उसकी बातें करते हो। तो आपको सबसे पहले ये स्वत्व छोड़ना पड़ेगा, आपको ये बातें छोड़नी पड़ेंगी, अपने बारे में बात करना बंद करना पड़ेगा, बिल्कुल 100% बंद करना पड़ेगा। होता यह है कि जब आप बात करते हो, आपसे कोई बात कर रहा है, किसी ने आपको एक घटना बताई, तुरंत ही आपको अपने जीवन की एक घटना याद आ जाती है और आप ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन की घटनाएं दूसरों को बता देना चाहते हो। क्या जरूरत है इसकी? और इससे क्या हो जाता है, इससे क्या परिणाम आता है, इससे क्या संसार, इससे क्या आपके मन में कुछ लाभ हुआ, इससे क्या आपकी आत्मा में कुछ सुधार हुआ, क्या आप इससे मुमुक्षुत्व की तरफ बढ़े हो? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इससे कुछ, ये टाइम ऑफ वेस्ट है, और ये वेस्ट ऑफ टाइम है। ये केवल टाइम को वेस्ट कर रहे हो, आप समय को खराब कर रहे हो, ये किसी काम में नहीं आ रहा है। आप प्रयास करो जितना ज्यादा हो सके चीजों को जर्नलाइज करने की कोशिश करो। जब आप बात करो तो ऐसे बात करो जिन बातों का किसी से कोई संबंध नहीं हो। मतलब आप जो बात करो वो बातें जर्नलाइज होनी चाहिए, सारे समाज पर एक सी लागू होनी चाहिए, यानी सैद्धांतिक तौर पर आप बात करो। आप अपने संबंध में तो बिल्कुल बात करना बंद कर दो। मैं योगेश हूँ, मेरा मेरा मेरे पिता ऐसे, मैं बचपन में गया तो मेरी एक बार साइकिल टूट गई, उसकी चेन टूट गई थी या हवा निकल गई थी। एक बार मैं दौड़ रहा था, मैं गिर गया, मेरी कोहनी छिल गई। एक बार मैं मेरी मेरी बहन ने मेरी बहन के साथ मेरा बड़ा झगड़ा हुआ, मेरी माँ ने ये किया, मेरे बाप। ये सब बंद करो और ये बंद करके विचार करना शुरू करो ज्यादा से ज्यादा ईश्वर के बारे में, ज्यादा से ज्यादा। आप देखो कि 24 घंटे में कितनी देर आपने ईश्वर से बात की, ईश्वर के बारे में बात की, माफ करना ईश्वर से कह दिया। आपने ईश्वर के बारे में ज्यादा से ज्यादा कितनी देर बात की? आप अकेले बैठे हो तो अकेले बैठे हुए अपने आपने सास बहू के बारे में बात सोची,
या ईश्वर के बारे में बात सोची? आप अकेले बैठे तो आप सोच रहे हो यार ये सास है ना मेरी, इसने मेरा खून पी लिया है, ये जो मेरी बहू है ना ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, ये जो मेरा लड़का है ना ये तो बिल्कुल बहू का गुलाम हो गया है, या ये मेरा लड़का है ना बस ऐसा लड़का तो दुनिया में किसी का है ही नहीं, मेरा लड़का बहुत बढ़िया है, मेरी पोती है ना देखो कैसी सुंदर खेलती है, कैसी अच्छी है, ये मुझे बहुत पसंद है, मेरी माँ है ना ये बड़ी झगड़ती है यार पिताजी के साथ, ये ठीक नहीं करती है, या मेरे पिताजी है ना मेरी माँ को टॉर्चर करते हैं, ये अच्छा नहीं है, या घर में छोटी छोटी नौकरानी ने हमारा खून पी रखा है, बताओ समय पे नहीं आती है, अब 8 बजे हमें झाड़ू पोछा चाहिए, ये 10 बजे आती है। आप ये सब विचार कर रहे हो, इन सब विचारों से कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, ये बेकार के विचार हैं, ये कूड़ा है, आपने अपने दिमाग को कूड़ादान बना रखा है और दुनिया भर का कूड़ा आप इसमें डाल रहे हो, आप बिना मतलब की चीजें सोचे जा रहे हो। आपको अब से ये सोचना है, ये एक अभ्यास मैं आपसे कहूंगा, ये एक अभ्यास आपको करना है, आपको अपने 24 घंटे में ये विचार करना है कि मैंने ज्यादा से ज्यादा ईश्वर के बारे में कब सोचा, कितनी देर मेरी ईश्वर के बारे में सोचते बीती और कितनी देर मेरी संसार के बारे में सोचते बीती। सबसे ज्यादा आदमी खुद के बारे में सोचता है, मैं, मेरा शरीर, मेरे हाथ, मेरे पाँव, मेरी नाक देखो कितनी सुंदर है, मेरे होठ कैसे हैं, और मैं उस समय तो इतना सुंदर था, या फिर ये वाला जो आदमी है ये मुझसे ज्यादा सुंदर है या कम सुंदर है, या फिर ये भोजन के बारे में हम बहुत सोचते हैं, हम कपड़ों के बारे में बहुत सोचते हैं, हम मकान के बारे में सोचते हैं, हम समसामयिक परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं, ये सब कूड़ा है, ये किसी काम का नहीं है, ना ये तुम्हारे काम आने वाला है, ना ये तुम्हारे साथ जाने वाला है, ये तुम्हारा जीवन बर्बाद कर रहा है। सबसे पहला काम ये करो, इस कूड़े को हटाना शुरू करो, और ये कूड़ा इतना जिद्दी है कि आसानी से नहीं हटेगा, है ना, ये तो सर्फ एक्सेल से धोने से भी नहीं जाएगा। इस कूड़े को हटाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा आप कल मैं पूछूंगा कि पिछले 24 घंटे में, यानी जो जागते आपके बीते, आप जागोगे लगभग 14 से 15 घंटे आपका जागरण रहेगा कल सुबह तक। तो इस 15 घंटे में आप लोगों ने कितना समय संसार के बारे में विचार किया और कितना समय आपने ईश्वर के बारे में विचार किया, ये आपको एक गृह कार्य में दे रहा हूं, इसे आपको करना है। आपको आज अभी से इसके बाद से शुरू करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा, अच्छा आप दूसरों के साथ बात कर रहे हो तो दूसरों के साथ बात करते हुए आपने खुद के बारे में कितनी बात की और ईश्वर के बारे में कितनी बात की। अब यहाँ क्या समस्या आती है, यहाँ समस्या ये आती है कि सामने वाला ईश्वर के बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं है और खुद के बारे में और संसार के बारे में बात करने से मैंने मना कर दिया आपको। तो ऐसे इसका आसान उपाय है, तरीका, क्या तरीका है इसका? इसका तरीका है मौन। दूसरा बोल रहा है हाँ हूं, और मन में तुम्हारे विचार चलना चाहिए ईश्वर का। अगर तुमने ये कर लिया तो आप समझो आप ये जो पढ़ रहे हो ना, ये सब पढ़ना आपके लिए सार्थक है। नहीं तो बिना मतलब आप जो है, इससे अच्छा है कोई कहानी किससे पढ़ो, चुटकुलों की किताब पढ़ो, है ना। आप अच्छी सी एक कुरान ले आओ जिसका भाष्य बहुत अच्छा हो, वो बहुत कमाल की चुटकुलों की किताब है, कुरान से बढ़िया चुटकुलों की किताब दुनिया में कोई नहीं। आप कोई भी चुटकुलों की किताब ले आओ, आप कुछ भी ले आओ, उन्हें पढ़ो। आप अपने पति के साथ रमण करो, आप अपने बच्चों के साथ रमण करो, आप उसमें आनंद करो। आप क्यों खामखा इसमें धक्के खाने? नहीं तो इस पे अभ्यास करो 15 घंटे, अगले 15 घंटे तुम्हारे कैसे जाएंगे? तुम्हारे 15 घंटे क्या ईश्वर के बारे में विचार करते हुए गए, या कितने देर गए? 15 घंटे में से मैंने आधा घंटा ईश्वर के बारे में विचार किया। यहीं से आप मानुष, यहीं से डेवलपमेंट शुरू होगा। आपने 2 घंटे विचार किया, आपने 2.5 घंटे विचार किया, आपने 10 मिनट विचार किया, आपने 5 मिनट विचार किया। अच्छा, आप सामने वाले के साथ बात करते हुए मौन कितनी देर रहे? कई बार होता है हम नॉन स्टॉप बोलते हैं, नॉन स्टॉप कई लोगों की आदत होती है, तो हम उस पे भी कंट्रोल करना शुरू करें। अधिक, आप जितना ज्यादा मौन रहोगे उतना ईश्वर के बारे में विचार कर पाओगे। चाहे आप अकेले हो चाहे दूसरों के साथ हो, आप जितना ज्यादा अकेले रहोगे उतना आप, जितना मौन रहोगे उतना आप ईश्वर के बारे में विचार कर पाओगे। ये एक गृह कार्य है जो आपको करना है, ये आज मैं आपको दे रहा हूं, ये पक्का करना है, ठीक है? सब करेंगे ना? सुखवर्षा माता जी, हो सकता है ना? जी, प्रयास रहेगा अवश्य। हाँ हाँ। सविता, जी। होगा ना? हाँ जी। रोशनी बहन जी? हाँ जी आचार्य जी, कोशिश करेंगे पूरी।
नहीं, मुझे रोशनी बहन जी लगता है जैसे वो बहुत सिंसियरली चीजों को सोचती हैं और करती हैं, और कल मैं उनसे मिला तो मिलके भी बड़ी सात्विक वाइब्स आपसे मुझे मिल रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि आप कर लोगी। विशेष बात माँ, आप धन्यवाद करोगी कि आचार्य नहीं जी। माँ? कोशिश करूंगी पूरा। नहीं नहीं वैसे नहीं, वैसे तो मैं मौन रहती हूँ, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है क्या कि रहती हूँ, क्या रहती हूँ? मौन तो मेरा बहुत घंटे हो जाता है। नहीं नहीं, मौन उसे नहीं कहते जब आप अकेले हो। किसके साथ? दीवारों के साथ बात करोगे क्या? उसे मौन कहते हैं क्या? मौन का मतलब है जब आप मनुष्यों के बीच में हो तब आप मौन कर पा रहे हो कि नहीं, तब नहीं करती हो आप मौन, ठीक ठीक है। है ना? उस समय आप लगातार टॉकेटिव रहती हो, लगातार बात करती हो, ये मैंने नोटिस किया है। और इसीलिए आपको उस समय मौन करना है जब आप किसी के साथ हो। ठीक है। ठीक है? ठीक है, और कोशिश। ये जांच के, ये 15 घंटे जांच के कल मुझे कोशिश वोशिश कुछ नहीं करनी, करना है ये। और 15 घंटे जांच के मुझे कल बताना है कि हाँ मैंने ऐसा किया। और वो संसार की चीजें छोड़ के ईश्वर के बारे में कितना, चाहे आप यही सोचो कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, बस एक विचार लो। चाहे ईश्वर, आपने सोच लिया कि ईश्वर सर्वव्यापक है, देखो तो मैं ईश्वर के भीतर बैठा हूं। देखो तो ये आदमी कितनी बकवास कर रहा है, ये ईश्वर के भीतर बैठा है। सोचो इसकी जो जीव चल रही है ईश्वर के भीतर चल रही है, इसके दांत, वो हंस रहा है, देखो ये ईश्वर के भीतर इसकी स्मृति खिंच गई, लंबी हो गई। सोचो उसने आंखें झपकाई, देखो ईश्वर के भीतर ही आंखें झपक रही हैं और इसकी आंखों में भी ईश्वर है। उसे सोचो, वो आदमी हो सकता है आपको ये सोचे ये तो बावला है, कैसे देख रहा है मेरी तरफ, लेकिन आप इस चीज की चिंता मत करो। आप केवल ईश्वर के बारे में सोचो, संसार के बारे में नहीं सोचो, वही बावला है। आप तो खूब होशियार हो। ठीक है, अब पढ़ो आगे। देखो आचार्य आ- जी, एक और बात पूछनी थी। हाँ, जैसे ना मैंने जैसे मौन रह के देखा, तो मौन रहने पे भी वही चीजें चलती है, वही एक दूसरे की। जिसके बाद मान लो मन अपने, जैसे मान लो मूड ऑफ हो रहा है, तो वही चीजें चलती है। जो मान लो किसी से झगड़ा हुआ, तो वही चीजें चलती रहती है। हाँ, तो इस चीज को कैसे दूर करें? बस यही तो करना है, यही, ये केवल अभ्यास से होगा। आपको जैसे ही ये विचार आपके अच्छा एक बात बताओ रोशनी बहन जी, अपना माइक ऑन ही रखो। हाँ जी, बोलो। मुझे एक बात बताओ, जब आप ये सोचती हो कि मुझे मौन रहना है लोगों के बीच में रहते हुए, तो इसे मौन रहना नहीं कहते कि मैं अकेला हूं मैं मौन हूं जी। भाई अकेला है तो और क्या करेगा, अकेला के चिल्लाएगा तू? अब लोगों के बीच में रहते हुए मौन हो, इसका नाम मौन है ना? अच्छा, आप लोगों के बीच में हो तो आपके मन में दिमाग में बात चल रही है, बता इसने मेरे से इतना बुरा कर दिया था, उसने इतना बुरा कर दिया था, ये अच्छा हो गया था, उसकी शादी है, इसका वो है, अब क्रिकेट मैच है, फला है ढिमका, ये सब दिमाग में कूड़ा करकट चलता रहता है। तो आप कह रही हो, लेकिन एक बात बताओ रोशनी बहन जी, एक प्रश्न है आपसे मेरा, क्या ये सोचते सोचते अचानक कभी कभी मन में ये भी आता है अरे मैं क्या सोच रहा हूँ? हाँ कभी जी, ये आता तो है? आता है। आता है, हाँ बस जी। ये समझो, आप रास्ते पर हो, अगर आपके दिमाग में ये बात आ रहा है तो ये एक स्तर है, ये आप किसी जगह खड़े हो। हाँ, अगर ये भी नहीं आता तो आप किसी जगह नहीं खड़े, आप उसी कूड़े में निमग्न हो। लेकिन अगर आप ये सोच लेते हो, बीच में ये बात ध्यान आ जाती है कि अरे ये मैं क्या सोच रहा हूं, तो समझो वहीं से बस उसे हटाओ, थोड़ी देर के लिए कूड़े को हटाओ। ये आप उसे थोड़ी देर जगह को खाली करो, खाली करोगे तो उसमें ईश्वर आएगा। अच्छा, आपने खाली की, उसके बाद फिर वो कूड़ा आना शुरू हो जाएगा। ये कूड़ा बहुत जिद्दी है, ये मैल बहुत जिद्दी है, ये फिर आ जाएगा। तो आप, कोई बात नहीं, आ गया है। अब जैसे ही दोबारा विचार आएगा, फिर आएगा एक विचार, अरे ये फिर ध्यान भटक गया यार, कहाँ चला गया ध्यान, हटाओ इसे, हटाओ इसे, फिर उसे हिलाओ। तो फिर आप उसे रिक्त करोगे जगह को, ये बार बार आपको करना है, तो फिर वो समय बढ़ता चला जाएगा। समझ में आई बात? हाँ जी। अच्छा आचार्य इसमें, जी, अच्छा धन्यवाद आचार्य जी। एक मिनट कमलेश बहन जी, आपकी बात लेता हूं उससे पहले। मैं कह रहा हूं मौन जो है ना, मौन, आपका मौन वही है, वो जो अंदर चल रहा है वो मौन है कि आपने कूड़े को कितनी देर हटाया। मौन होठों का बंद होना मौन नहीं है। हाँ, होठ बंद होना जरूरी है, होठ बंद होंगे तब अंदर वो मौन होगा। और मौन में जब वो कूड़ा हट गया और रिक्ति आ गई, खाली जगह आ गई, इसी का नाम मौन है। जब वो मौन आएगा तब ईश्वर आएगा, और मौन नहीं आए तो ईश्वर नहीं आएगा। अच्छा, हम लगातार कंटिन्यू नॉन स्टॉप बात करते रहते हैं बस। अच्छा, ये आपसी प्रेम में भी है। मान लो मुझे मान लो एक 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 बालक को अपनी माँ से प्रेम है, एक माँ को अपनी बालक से प्रेम है।
जब तक इन दोनों के दिमाग में सांसारिक कूड़ा रहेगा तो एक दूसरे के प्रेम के लिए जगह कहाँ है? जगह तो तब होगी जब ये दोनों उस कूड़े को हटा के वहां खाली रिक्ति कर लेंगे। रिक्ति हुई तो पुत्र के मन में माँ के लिए जगह बनी, माँ के मन में पुत्र के लिए जगह बनी। ये रिक्ति किसी भी प्रेम के लिए जरूरी है। बस हमें ये देखना है किसके प्रेम के लिए हम कर रहे हैं। तो हम ईश्वर के प्रेम के लिए कर रहे हैं, तो इस रिक्ति को बनाना बहुत जरूरी है। आप पहले ये कूड़ा हटाओ, ये सारा हटाओ, फावड़ा अपने हाथ में रखो। और फावड़ा, ये वाला फावड़ा, ये जो रोशनी बहन जी के पास है ना, इसे फावड़ा कहते हैं। ये जो रोशनी बहन जी कह रहे हैं ना, मेरे मन में ये विचार तो आता है, कह रहे ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये क्या सोच रहा हूँ, बस ये फावड़ा है। ये फावड़ा जिसके पास है वो ये कूड़ा हटा देगा, और जिसके पास ये फावड़ा नहीं है वो नहीं हटा सकता। ठीक है ना? हाँ, कमलेश बहन जी कुछ पूछ रही थी आप। आचार्य जैसे हम ये आप जैसे कहते हैं कि संध्या 1 घंटा करो, उसी में ही हमारा ये हो जाता है कि 1 घंटा अरे कैसे करेंगे, क्योंकि 15 मिनट में ही वो मंत्र वगैरह हो जाते हैं, सब वो फॉर्मेलिटी चलती है बस। हाँ। तो वो पहले 15-20 मिनट से ही आप लोग जैसे बोलोगे तो ही हम आगे थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। इसका तरीका बताओ जी थोड़ा। माता जी, मैंने कभी नहीं कहा कि संध्या 1 घंटा करो, कभी भी नहीं कहा। मैं तो कहता ही नहीं, मैं तो इसका बहुत बड़ा विरोधी हूँ। जो लोग संध्या में बैठ के घंटों बैठे रहते हैं, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं किसी भी सूरत में, ना ये सैद्धांतिक तौर पे सही है। संध्या 7 मिनट की होती है अगर आप केवल मंत्र पाठ करते हो, और अगर आप प्राणायाम भी करते हो, प्रारंभिक 3 प्राणायाम और उसके बाद समंत्रक प्राणायाम बीच में आते हैं, अगर वो भी आप करते हो तो 2 मिनट और बढ़ जाती है, 9 मिनट की संध्या हो जाती है। प्रातः काल और सायंकाल 9-9 मिनट की ये संध्या करनी है, और अग्निहोत्र इसके साथ में होता है, अलग होता है ना? मैंने कभी नहीं कहा संध्या 1 घंटे के लिए हो। हाँ, मैं ये कहता हूँ संध्या अलग वस्तु है और उपासना अलग है। आपको उपासना करनी है, उसमें बैठना है 1 घंटा, कोशिश करनी है। 1 घंटा ना बैठ सको तो चाहे 20 मिनट से शुरू करो, लेकिन वहां शुरू करो। तो वो उपासना करना, उपासना में कोई मंत्र है ही नहीं। उपासना में आपको ये विचार करना है कि पिछले 24 घंटे में मेरे यम नियम कितने दुरुस्त रहे, आसन ठीक रखना है। 3 प्राणायाम, 9 प्राणायामों से शुरू करना है। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, विषयाक्षेपी आपको नहीं करना। और उसके बाद आपको प्रत्याहार करना है, इंद्रियों पे मन को टिका के उनके विषय में डीपली सोचना। उसके बाद आपको धारणा में जाना है, यानी ईश्वर तज्जपस तदर्भावना, उसके नाम का जप और उसके अर्थ की भावना। अब इसमें कितने लंबे समय तक रह सकते हो धारणा में, यही आपको ध्यान तक लेकर जाएगा। इस उपासना में कहीं मंत्र नहीं है। आपको ये उपासना घंटों करनी है, संध्या में घंटों नहीं बैठना। ठीक है? ठीक है? आचार्य जी, हाँ जी, तो इसका मतलब संध्या को अलग करें, उपासना को अलग करें, दो हो गए बिल्कुल। संध्या तो ऐसा है जैसे नहाए, जैसे खाए, जैसे शौच किया, जैसे लघुशंका की। ये तो नित्य कर्म है संध्या। संध्या में अनध्याय नहीं होता है ना? योनोपासते पश्चिमाम योन तिष्ठति पूर्वाम स साधुभिर बहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विज कर्मण। वो तो द्विज ही नहीं है जो संध्या नहीं करता। संध्या तो आपके जीवन का अभिन्न अंग है। उपासना प्रयास पूर्वक आपको करना है। तो उपासना किसी भी समय कर लें फिर? हाँ, जो आपको जब भी शांत समय समय लगे, उचित लगे, आपको कोई परेशान ना करे, पेट खाली हो, तो ऐसे में आप उपासना करें। पेट में ना भोजन हो ना शौच हो। अच्छा जी, ठीक। हाँ, आचार्य और जी हाँ ये जी, कई बार जैसे उपासना तो वो एक ऐसी हो जाता है जल्दी में, उस टाइम मन भी नहीं लगता, कहीं कहीं विचार चलते रहते हैं। हाँ। लेकिन बाद में किसी टाइम होता है कि हाँ परमात्मा का नाम लिया जाए, उस टाइम कर चुके होते हैं प्रार्थना, तब उसी दोबारा समय बैठ जाओ, उसी समय बैठ जाओ, पालथी मार के। कर चुके तो कोई ये मुकदमा कर देगा हम पे कि तूने पहले कर लिए। उसी समय बैठ जाओ, फिर से पालथी मारो, बैठ जाओ। सबको को भैया मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं कमरे में बैठी हूँ, और बैठो और जितनी देर विचार हो करो। उसके। जब भी भाव आए तभी विचार करो। ईश्वर का विचार तो जब भी भाव आ जाए तभी कर लो। ठीक है जी। समझ में आई बात? हाँ। अच्छा, इस संबंध में कोई प्रश्न है किसी का? आचार्य जी, हाँ, जैसे मौन रहने में तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा बातें करते हैं, इतना तो दूसरों के साथ बात भी नहीं करते, जितना मौन रहने में विचार चलते हैं, उनको कैसे रोकें? मौन रहने में तो ऐसा लगता है जैसे मैं 2-3 लोगों से लगातार बात कर रही हूँ। फावड़ा 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 रखो। वो फावड़े से सब कूड़ा करकट काटो, सब खरपतवार काटो। ये बार बार मन में विचार आना चाहिए कि अरे मैं क्या सोचने लगी, ये फावड़ा है। अगर तुम्हारे पास ये बात हर 15 मिनट में तुम्हारे दिमाग में, हर 5 मिनट में, 10 मिनट में, 2 मिनट में, या 1 घंटे में तुम्हारे दिमाग में ये स्ट्राइक आती है कि अरे ये क्या सोचे यार,
मैं तो बिना मतलब की बातें सोच रहा हूँ, तो ये फावड़ा है, ये हटाओ। ये फिर क्या होगा, पहले 1 घंटे में आता था यही फावड़ा, तो 1 घंटे में तुमने हटाया, 2 मिनट के लिए हटा और फिर संसार आ गया। तो ये काम तो किया ना फावड़े ने, 2 मिनट के लिए किया, उसके बाद फिर संसार आ गया। उसके बाद जब तुम इसका अभ्यास करते जाओगे तो ये सवाल हर 15 मिनट में खड़ा होने लगेगा, फिर ये हर 5 मिनट में खड़ा होने लगेगा, फिर ये हर 2 मिनट में खड़ा होने लगेगा, और फिर ऐसा समय आएगा इस फावड़े की जरूरत ही नहीं रहेगी, मैदान पूरा साफ हो जाएगा। ठीक है? जी। हाँ, फावड़ा एक लाओ, फावड़ा। एक हाँ, माँ बात बताओ। बताइए, जब कोई हमें मिलता है, अब वो हाँ, बात करता है, वो ठीक है आपकी बात की हाँ हूँ करें, लेकिन बिल्कुल ही उससे बात नहीं करें तो फिर तो कहेगा कि भाई ये क्या फायदा। नहीं, हाँ जी। जो आदमी आपसे ऐसे सब ऐसा मिला है जिसके लिए जरूरी है, तो जितनी जरूरी बात है उतनी करो। जरूरी बातों के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम तो ये बात करते हैं ना, तेरी साड़ी का रंग कैसा है, मेरी साड़ी का रंग कैसा है, तेरे यहाँ पनीर बनाता है, मेरे यहाँ लड्डू बने थे, ये सब बातों का कोई औचित्य नहीं होता है। जो जरूरी बातें हैं वो जरूर करो। भाई आपने, आपकी तबीयत खराब थी, आपने डॉक्टर को दिखाया, ठीक हो गए क्या? हाँ ठीक हो गए, बस बात खत्म हो गई। देखो एक उदाहरण देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। हालांकि जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उपासक नहीं है, लेकिन ये कूड़ा हटाने वाली बात बता रहा हूँ कि कैसी। मेरे एक दादा थे जो प्रिंसिपल थे एक गवर्नमेंट स्कूल में, तो मैं उनके आगे पढ़ा भी हूँ, मैथमेटिक्स के लेक्चरर रहे। अच्छा, उन्हें कामों को छोटा, सरल और जल्दी जल्दी करने की आदत थी। लोग उनसे परेशान भी बहुत रहते थे, लेकिन वो बस अपनी धुन में जीते थे, उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। वो चीजों को सरल करते थे। कोई मर गया ना और वो वहां पहुंच जाए तो 5 मिनट में उसे फटाफट बांध के और फूंक आएंगे। और बाद में बच्चे आए, जी हम तो रह गए उसके दर्शन करे बिना। बोले दर्शन करके तू क्या जिंदा कर देता, बैठ के रोना है रो ले, उसके आने पे भी रोता, नहीं होने पे भी रो, मतलब वो चीजों को जल्दी जल्दी कर देते। लेकिन यहाँ एक चीज देखो कितनी प्रैक्टिकल है, एक उदाहरण देता हूँ। वो ये उन दिनों की बात है जिन दिनों बहुत टेलीफोन तो बिल्कुल था ही नहीं, लैंडलाइन होते थे, वो भी एक पुलिस स्टेशन में और एक डाकखाने में, कहीं और होते ही नहीं थे। कोई एक आध बड़ा स्कूल होता था उसमें होते थे। अच्छा, वो बड़े स्कूल के प्रिंसिपल थे लेकिन वहां भी टेलीफोन नहीं था। तो वो बस में बैठ के 1 घंटा लगा के शहर पहुंचे, उस कस्बे से। शहर में जहां नर्सिंग होम था, जिस आदमी को देखने जा रहे थे, वो आदमी वहां जहां बस अड्डे पे उतरे वहां से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे था। और ये पुराने लोग बिल्कुल रिक्शा विक्शा नहीं करते थे, इन्हें पैदल चलने की आदत होती थी। तो ये पैदल चल दिए, और दादा पैदल चलते 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 लगभग 5 किलोमीटर चले गए, यानी 1 किलोमीटर रह गया अब नर्सिंग होम। तो वहां से सामने से एक अध्यापक आते हुए दिखाई दिए, जो उन्हीं के मातहत अध्यापक थे। उन्होंने प्रणाम किया, इन्होंने प्रणाम लिया, आपस में बात हुई। तो उन्होंने पूछा कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने कहा मैं तो जो बीमार आदमी है उनके पास से आ रहा हूँ, जहां दादा जा रहे थे। तो उन्होंने कहा अब वो कैसे हैं? तो उन्होंने कहा अब वो ठीक हैं। बोले अब डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने कहा बिल्कुल ठीक है और वो छुट्टी कर देगा। आज उसने की नहीं है, ऐसे ही नहीं की, कल छुट्टी करेगा। बाकी वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, खा पी रहे हैं, मौज में हैं, चल फिर रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। तो अच्छा ठीक है। तो वहां से जब वो चले तो दादा भी मुड़ के उनके साथ ही चल दिए वापस। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे थे? बोले मैं उसे देखने जा रहा था। तो उसने कहा तो देखा हो ना, थोड़ी दूर रह गया है, अब देखने क्यों नहीं जा रहे? क्यों? बोले क्यों, तू कह नहीं रहा कि वो ठीक है? मैं क्या वहां औपचारिकता करने जा रहा था? मैं तो यही तो पता करने जा रहा था कि वो ठीक है क्या, और तूने बता दिया कि वो ठीक है, तो अब क्या करूं वहां जाके? अब ये, इस बात से मैं, मुझे हमेशा ये घटना याद रहती है। मैं इस घटना को हमेशा, मतलब वहां ये दिखावा करना बिल्कुल भी उन्हें अभिप्रेत नहीं था कि मैं उनके सामने जाके ये दिखावा करूं कि मैं तुम्हें देखने आया हूं। वो सच में पता करने जा रहे थे कि वो ठीक है क्या। और जब रास्ते में ही बात पता चल गई कि ठीक है, तो जो पिछला 1.5 घंटा 2 घंटा वो पैदल चल के और बस से सफर करके इतनी दूर आए थे और उन्हें पता चल गया, तो जितनी जल्दी पता चल गया वहीं से वापस लौट लीजिए। हमारी बात भी बस ऐसी होनी चाहिए, जब हम लोगों से बात करें तो हम सोचें कि हमारा लक्ष्य क्या है इस बात को करने का। अब आप पनीर कैसा बनाते हो और मैं पनीर कैसा बनाती हूँ, इसमें कोई मतलब ये इलॉजिकल बात है। क्या इसमें करना है मुझे समझ में नहीं आता। आपने कपड़ा जो है सूती कपड़ा, आपका कम सूती और मेरा ज्यादा सूती है, इसमें बहुत ज्यादा विचार नहीं किया जाता है। चीजों को सरल करो, जो सामने बैठा है उससे बस उतनी बातें करो जितनी जरूरी है, बाकी चीजों उससे बोलने दो ना, उससे बोलने दो, सुनो आप।
हर आदमी क्या चाहता है, हर आदमी को श्रोता चाहिए भाई। अगर आप उसकी बातें सुनोगे तो खुश हो जाएगा, और आप अपनी ही सुनाए जाओगे, वो खुश नहीं होता है, वो खुश नहीं होता। आप उसकी सुनो बस, और आप अपने मन में विचार चलाओ, कूड़े से दूर, कूड़े से दूर, कूड़े से दूर, सांसारिक, संसार नहीं, संसार नहीं, संसार नहीं, और ईश्वर के बारे में विचार करो। अरे आज क्या कहा था, नौवे समोल्लास में क्या चला था? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ईश्वर न्यायकारी है, माफ नहीं करता है। हाँ, माफ नहीं करता है भाई, बिल्कुल भी, ये तो बात सही है। माफ करेगा तो अन्यायकारी हो जाएगा। आपके दिमाग में वो भी चल रहा है ना? और ये संसार भी है इस समय, फिर धीरे धीरे संसार लुप्त होना शुरू हो जाएगा। ये जो योगी आचार्य जी, होते हैं ना, आचार्य जी, एक मिनट, ये जो योगी होते हैं ना, ये पागलों जैसे हो जाते हैं। लोग इन्हें पागल कहने लगते हैं, असल में ये पागल नहीं होते, ये तुम्हें पागल समझते हैं, ये बेवकूफ तुम्हें समझते हैं। वो पागल नहीं हो तो वो समझदार आदमी है, अपने जीवन का उपयोग कर रहा है, अपने एक एक मिनट का उपयोग कर रहा है। हाँ रोशनी बना। जी जैसे आपने कहा कि पनीर की बात करते हो, सूती कपड़े की बात करते हो, तो जैसे आपने एक दो और एग्जांपल दिए, तो जैसे मान लो हम इनकी बातों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो जैसे ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर माफ नहीं करता, ये सोचने लग, तो जो सामने वाला बंदा होता है उसकी बात को हम आगे सुन ही नहीं पाएंगे, वो समझ जाएगा कि तो मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहा, अभी इग्नोर तो कर रहा है। अभी तो ये जो बातें हैं ना, ये मैं आपको कह रहा हूं, ये अभ्यास आपको करना है। आप जहां जा रहे हो ना, वहां जा नहीं पाओगे। जो आप कह रहे हो ये कर नहीं पाओगे। इसे करने के लिए तो जन्म लग जाता है, जन्म, पूरा जीवन बीत जाएगा, तब आप ऐसी स्थिति ला पाओगे। और जब ऐसी स्थिति ला पाओगे ना, तो आप उसकी चिंता मत करो कि वो क्या सोच रहा है, आप उससे घबराओ मत। आप ये सोचो ईश्वर क्या सोच रहा है। आप ये क्यों सोचते हो कि अब तो उनके बारे में विचार कर रहे हो जो आज है कल नहीं रहेंगे। ये माता पिता पुत्री बंधु मेरे मिलने वाले, ये आज हैं कल नहीं हैं। ये इस जीवन में आपके मित्र हैं, अगले जीवन में आपके शत्रु हैं। ये पिछले जीवन में आपके शत्रु थे, है ना? अब मान लो रोशनी बहन है या हेमा है, ये लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, पर ये जरूरी नहीं है अगले जन्म में हो सकता है हम लोग अलग अलग संप्रदायों में पैदा हो जाएं और ऐसी दुश्मनी हो जाए कि मैं तो जान से ही मार डालूंगा। या हो सकता है पिछले जन्म में ऐसे रहे हों, हो सकता है पिछले जन्म में आप किसी और पृथ्वी पर पैदा हुई हो, मैं किसी और पृथ्वी पर। हो सकता है अगले जन्म में हम कई प्रकाश वर्ष दूर अलग अलग सौर मंडलों में पैदा हुए हों और अगले में होंगे। तो ये सब चीजें, इनके बारे में ये क्या सोचेगा? अरे सोचने दो, जो सोचेगा भाड़ में जाए। मैं क्या सोच रहा हूं मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है। मुमुक्षु नहीं सोचता है, ये गृहस्थ सोचता है। आप जब तक गृहस्थ हो तब तक ये सोच रहे हो। जिस दिन आप मुमुक्षु हो जाओगे, आप ये सब ये सोचना छोड़ दोगे, उस दिन आप केवल ईश्वर के बारे में विचार करोगे। ठीक है? धन्यवाद आचार्य आचार्य जी। जी, जो हम ये पढ़ रहे हैं तो इससे हमारा संस्कार नहीं बन रहे? बस पढ़ाई के संस्कार बन रहे हैं। पढ़ना भी तो एक वृत्ति है, आपकी पढ़ाई की वृत्ति बन रही है। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि जैसा साहित्य पढ़ रहे हो वैसी ही वृत्तियां तैयार हो रही हैं। लेकिन अब ये पढ़ने की वृत्ति तैयार हो रही है या सुनने की वृत्ति तैयार हो रही है, लेकिन ईश्वर को विचार करने की वृत्ति कब तैयार होगी? उस पर भी तो काम करो। जी, अलग दोनों अलग अलग विषय है ना आचार्य जी? हाँ बिल्कुल, पढ़ना सुनना और फिर उसे करना, ये दोनों अलग चीज हैं। बकवास तो बहुत दुनिया करती है, आचरण कितनों का होता है। मैं खुद की बात करता हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं खुद की बात करता हूँ। मैं जो आपके सामने इतनी सारी बकवासें कर रहा हूँ, क्या वैसा ही मेरा 100% आचरण है? नहीं है, नहीं है। हाँ, ये पक्का है कि मैं आचरण के लिए कोशिश जरूर करता हूँ कि मेरा आचरण ऐसा हो जाए। और कई बार तो मेरा आचरण इससे बहुत विचलन वाला होता है। ऐसा आचरण होता है कि मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, मेरा वो आचरण होता है। लेकिन मैं ये प्रयास करता हूं कि मेरा आचरण वैसा हो। हाँ, वो हो सकता है मेरे अभी 24 घंटे में 1 घंटे का हो। अब क्या होता है, कई बार अब एक आदमी को पुत्री में बहुत मोह होता है, तो पुत्री में बहुत मोह है, तो जब वो सामने आता है ना, तो आप संसार के अन्य चीजों को तो हटा सकते हो, लेकिन इसे नहीं हटा सकते, है ना? अब इसे कैसे हटाओगे? जब वो चीख मार के आपकी छाती में घुस जाएगी तो इसे कैसे हटाओगे? नहीं हटा सकते। एक व्यक्ति को पत्नी से बहुत प्रेम है, एक पत्नी को अपने अपने पति से बहुत प्रेम है, अपने बच्चे से बहुत प्रेम है। उसे तो एक भिखारी से बहुत प्रेम है कि सामने एक भिखारी बैठा, बेचारे को रोटी नहीं मिलती, कैसे करूं? स्त्रियों के साथ तो समस्या ये होती है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ लिंग भेद से बता रहा हूँ। पुरुषों की तुलना में स्त्रियां ज्यादा संसार में फंसी रहती हैं। स्त्रियां तो इसी बात से दुखी हो जाती हैं, हाय देखो तो कैसी सुंदर लड़की है, भीख मांग रही है। अरे उसके अपने
अपना पुरुषार्थ है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, काहे दुखी हो रही हो, अपने ही घर की समस्याओं से दुखी हो और दुनिया को भी लपेट रही हो। पुरुषों में वो उपेक्षा भाव से संसार को देख लेता है, लेकिन स्त्रियां उपेक्षा भाव से नहीं देख पाती है। जहां कहीं दुखी देखेगी तो हो सकता है वो रोने ही लगे उसे देख के, ये खामखा रोने लगती हैं बैठ बैठ के। वो अपने दुख पे जितना रोएगी इतना पड़ोसी के दुख पे रो लेगी। अरे जिससे शत्रुता है, जिस स्त्री से जलती है ना, जिससे खूब आपस में दुश्मनी और खूब ईर्ष्या के गॉसिप्स चलते थे जिसे लेके, एक दिन उसी को चोट लग गई तो उसके पास जाके देखा तो बुरी तरह रो रही, तो उसी के साथ बैठ के रोने लगी। इससे तो तू ईर्ष्या करती थी, लेकिन उसी के लिए करुणा का भाव इतना ज्यादा पैदा हो गया कि रोने लगी। अब करुणा का नहीं, मित्रता का भाव पैदा हो गया है मित्रता से ही तो रो रही है, करुणा से तो रोएगी नहीं, करुणा से तो बड़ी हो जाएगी फिर उसकी सहायता करेगी, पर मित्रता से रो रही है। तो ये सब कूड़ा है, ये हटाना पड़ेगा आपको, रिक्ति बनानी पड़ेगी, ये सबसे जरूरी चीज है। अब मैं ये एक गृह कार्य दे रहा हूं और मैं आपको कल 15 घंटे के बाद आपसे पूछूंगा कि आपने इसमें से कितना किया। संसार के बीच में रहते हुए कितनी देर आप संसार को हटा पाए? 1 मिनट, आधा मिनट, 1.5 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, कितनी देर संसार को हटा पाए? इतना आसान नहीं है, मैं जानता हूं, जीवन लग जाता है, जीवन। ठीक है, चलिए आज इतना ही, कल चर्चा करेंगे। आज हमने 2 पंक्तियों पर चर्चा की केवल। आइए आज इतना ही, कल चर्चा करेंगे। मंत्र पाठ कर लेते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सबको। नमस्ते चाचा।